कितना सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। ये भी बेचारी अब सोई है, कितना दुखी करता है ये। अब इसे सो जाने देती हूँ, मैं ही रख लूंगी इसे तो। बेटा तू अपनी मम्मी को इतना परेशान क्यों करता है? अब देख कैसे देख रहा है मटर मटर। मम्मी जी। हाँ वो मम्मी जी, आप इसे थोड़ी देर ले लो, मेरा सारा काम पड़ा है। ये चुप ही नहीं हो रहा, गोद में तो चुप हो जाता है, नीचे बेड पे लिटाते ही रोने लग जाता है। बहू तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अपना ये नाती ले रखा है गोद में, मैं उसे कैसे ले सकती हूँ गोद में? मम्मी जी आप दीदी को दे दो ना इसे, आप इसे पकड़ लो। दीदी तो वैसे भी सो ही रही है, मुझे तो इतना सारा काम करना है। तुझे सोती हुई बुरी लग रही होगी मेरी बेटी? अरे पूरी रात नहीं सोई है वो, पूरी रात रोया है ये। तो मम्मी जी पूरी रात तो मैं भी नहीं सो पाई हूँ। मुझे नहीं पता बहू, अपने आप देख ले, इसकी जो गाड़ी है ना उसमें लिटा दे इसे। मम्मी ये नहीं लेट रहा है ना उसमें, ये नीचे लेटाते ही रो रहा है, बस गोद में ही चुप है। तो बहू जाके सुला दे फिर इसे। अब धीरे बोल, अभी सोइए उठ जाएगी, इसकी नींद खुल जाएगी, मुश्किल से तो सोइए बेचारी। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों शोर बचा रखा है? उठाई दिया आखिर, क्या परेशानी है भाभी आपको? सोने भी नहीं देती हो चैन से। दीदी ये चुप ही नहीं हो रहा है, गोद में ही रह रहा है, फिर मैं काम कैसे करूं? अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है। ये तो सब बहाने हैं भाभी आपके, आपको खाना बनाना ही नहीं है, गोद में लेके घूमती रहेंगी बस इसे 24 घंटे, आदत तो पड़ेगी इसे गोद की। अरे दीदी इसे गोद की आदत नहीं है, कल जो इंजेक्शन लगा था ना इसलिए रो रहा है ये। तो भाभी फिर चुप कर लो और सुला दो, फिर काम कर लेना। अब आप यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं रात को भी नहीं सोई थी। दीदी रात को तो मैं भी नहीं सोई थी। तो मैं क्या करूँ भाभी, पूरी रात जब अपने घर वालों से फोन पर बात करती रहोगी तो सोओगी कब? तो दीदी मम्मी का फोन आ गया था, मैं उनसे ही तो बात कर रही थी। हाँ तो फिर किसने कहा था बात करने के लिए? नहीं करती, उतने टाइम में आप अपनी नींद पूरी कर लेती। 2-2 घंटे फोन पर लगी रहोगी तो नींद कहाँ से पूरी हो जाएगी? और मेरी तो समझ में ये नहीं आता, आप ये 2-2 घंटे बात क्या करती हो? बात क्या करेगी, सारी खबर पहुंचाती होगी यहाँ की कि बेचारी उनकी बेटी कितना काम कर रही है और तो सब खाली बैठे हैं। अरे अपने बेटे का तो मेरी बेटी खुद ही करती है, मैं तो बस इसे लेके बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर। ठीक है तो फिर मम्मी जी मैं भी इसे लेके सो जाती हूँ, खाना आप देख लेना फिर। क्या कह रही है, खाना मैं देख लूँ? मेरे बस की नहीं खाना वाना बनाना, अपने आप बनाओ, इसे सुला दे पहले और फिर बना ले। मम्मी ये बस बहाने बना रही है, इन्हें काम कुछ नहीं करना, इन्हें तो मैं सोती हुई बुरी लग रही हूँ, बस मुझसे ही बहस करती रहती है बस। दीदी मैं कोई बहस तो नहीं कर रही हूँ, एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अभी ये आपके बेबी 2 महीने के हो गए हैं, आपका जापा ही नहीं खत्म हो रहा, और मुझे देखना ऑपरेशन से हुआ है ये, अभी 1.5 महीना हुआ है और फिर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और मुझे तो डॉक्टर ने 6 महीने के लिए रेस्ट बोला था। तो भाभी आप कहना क्या चाहती हो, आपके घर का काम मैं करूंगी? दीदी मैं काम करने की नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप उनको संभाल लो अपने बेबी को, तो मम्मी जी इसे ले लेंगी तो मैं काम कर लूंगी। भाभी इसको तो संभालना ही है मम्मी को, मैं कितने दिन हूँ, 1 महीने और हूँ बस, फिर मैं चली जाऊंगी, उसके बाद मम्मी को इसे ही संभालना है। पर नहीं, आपको तो मुझसे बहस करनी है, मुझसे जलती हो बस आप। अरे तू रहने दे बेटा, क्यों मुंह लग रही है इसके, और 4 बातें सुना देगी तुझे ये। हाँ मम्मी मुझे सुना देगी, इतनी हिम्मत नहीं है। और हाँ भाभी क्या ऑपरेशन के नॉर्मल की धौंस दे रही हो आप? अरे मैंने काम किया है अपने ससुराल में, जब मेरा बेबी नॉर्मल हुआ है। और रही बात आपकी ऑपरेशन की, तो पूरे टाइम बिस्तर पर पड़ी रहोगी तो ऑपरेशन ही होंगे। दीदी मैं कब पड़ी रही थी, मुझसे जितना होता था मैंने भी किया था घर का काम। हाँ देखा था मैंने कितना काम किया था आपने, जब भी फोन पर बात करती थी ना मम्मी से, जब भी आप सोती रहती थी और मम्मी घर का सारा काम करती थी। वो तो दीदी मम्मी जी को खुद ही पता होगा कौन करता था कौन नहीं करता था। अरे तू क्यों बहस कर रही है, जाके अपना काम कर ले। मम्मी जी आप दीदी से तो कुछ नहीं बोल रही है, वो भी तो मुझसे बहस कर रही है। अरे तो नंद है वो तेरी, उसकी बराबरी करेगी तू? हाँ मम्मी चाहती तो ऐसा ही है, हर चीज में मेरी बराबरी करती है। अरे मेरे जितना काम ससुराल में किया होता ना तो ये ऑपरेशन नहीं होता। क्या कर लिया दीदी आपने? क्या कर लिया, अब आपको अपने घर के काम गिनवाऊं मैं? हाँ गिनवाओ, तो मैं भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आपके सास ससुर तो आपके पास रहते नहीं,
आप अकेले रहती हो जीजाजी के साथ, फिर क्या काम कर लिया आपने? भाभी, इसका क्या मतलब है कि अकेले रहती कोई काम नहीं होता? अरे अकेले के तो और ज्यादा काम होते हैं। आपके साथ तो मम्मी हेल्प करवा देती है, मेरे साथ कोई हेल्प की नीड नहीं है। सारे घर के काम खुद करती थी मैं। ये तो ऑफिस चले जाते थे सुबह सुबह, अपनी डॉक्टर के पास भी जाना, अल्ट्रासाउंड करवाने, सब कुछ मैंने खुद किया है। आपकी तरह नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भाई लेके जा रहा है, घर का काम मम्मी कर रही है। मेरे पीछे तो कोई घर संभालने वाला भी नहीं था, मैंने खुद मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया है बस मुझे ही पता है। अब डिलीवरी के लिए यहाँ आ गई हूँ पीहर, तो वो आपसे देखा नहीं जा रहा। आपको तो हेल्प मिल जाती है ना सबकी, इसलिए आपको बातें बनानी आ रही है। हाँ दीदी, वो तो देख ही लो कितनी हेल्प मिल रही है। आपके बेबी को कैसे गोद में लेके बैठी है मम्मी, और ये रो रहा है, इसे एक बार भी नहीं लिया। अरे तो चाहती क्या हो आप? बहू क्या चाहती है तू? 1-2 महीने के लिए आई है, कट जान दे उसके दिन। अरे मजबूरी में आई है बेचारी, इसकी सास तो काम जोर करती नहीं है कुछ काम। अरे पोता हुआ है, एक बार देखने भी नहीं आई है। तेरी होती ना ऐसी सास, जब पता चलता। तेरे तो आगे से आगे सारे काम हो रहे हैं ना। हाँ मम्मी जी, वो तो हो ही रहे हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने मुझे 6 महीने रेस्ट बताया है, और मुझे अपने 1.5 महीने में ही काम पर लगा दिया। और दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 2 महीने हो गए हैं, अब तक आप उन्हें बिस्तर से उठने नहीं देती हो। तो मेरे तो सारे काम हो रहे हैं मम्मी जी। ऐसा है भाभी, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? और ज्यादा ही बुरा लग रहा है ना आपको, तो मैं तो चली जाऊंगी। अरे तू क्यों जाएगी? नहीं मम्मी, इन्हें ज्यादा ही बुरा लग रहा है मेरे यहाँ रहने से, मैं तो चली जाऊंगी। कर लूंगी मैं तो जैसे होगा मुझसे। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। कम से कम 6 महीने का करके भेजूंगी अपने नाती को। 6 महीने मम्मी? 2 महीने में सुना दिया भाभी ने तो मुझे। आप 6 महीने की कह रही हो? 6 महीने में तो मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगी। अजी हाँ निकाल देगी, इतनी हिम्मत इसकी। मम्मी जी आप 6 महीने रखो चाहे 1 साल रखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मैं काम जब भी करूंगी अब जब मेरे बच्चे को कोई पकड़ेगा, वरना मैं अपने बच्चे को तो नहीं रुला सकती। बहू कैसी गहरी नींद में सो रही है महारानी। शाम हो रही है, टाइम का कोई होश नहीं है, और कहती है मैं सोती नहीं हूँ। बस मेरी बेटी सोती हुई बुरी लगती है। बहू बहू। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे जब ये सो रहा है तो उठ के काम नहीं कर सकती? अरे जब तक ये सो रहा है, जब तक अपना जल्दी जल्दी काम निपटा ले। वो मम्मी जी अभी अभी सोया है, इसे सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई। आंख लग गई? इतनी गहरी नींद में सो रही थी, 10 आवाजें लगा ली तुझे। जा जाके काम कर ले, खाना भी बनाना है, सारे बर्तन पड़े हैं। ठीक है मम्मी जी। भाभी आप यहाँ टाइम पास कर रही हो? दीदी किचन में कौन टाइम पास करता है गर्मी में? आप करती हो, और कौन करता है? अच्छा दीदी, किचन में काम करना टाइम पास करना है? ओहो क्या काम कर दिया आपने? आपको पता है वहाँ मम्मी आपके बच्चे की पोटी साफ कर रही है। क्यों दीदी, मेरा बच्चा आप लोगों का कुछ नहीं लगता? जवाब दिलवा लो बस। अरे वो बुढ़ापे में किस किस का करे, अपने नाती का करे या अपने पोते का करे? अरे कुछ शर्म कर लो भाभी। मेरी मम्मी आगे आगे बूढ़ी होंगी, जवान नहीं होंगी। कितना काम करवाओगी उनसे? दीदी फिलहाल तो वो आपकी सेवा में लगी पड़ी है, मैं तो अपना खुद करती हूँ। मेरी सेवा में लगी रहती का क्या मतलब है? आप मुझसे बहस करोगी? अरे बेटी हूँ मैं इस घर की, और मैं इस घर में थोड़ी ना काम करूंगी। मेरा काम तो या मम्मी करेंगी या आप करोगी। काम करने से तो गई, ऊपर से बातें और बना रही हो यहाँ खड़ी होके। जाके अपने बच्चे को संभाल लो। दीदी आपने क्या आपका बच्चा लगा रखा है? आपका कुछ नहीं लगता वो? भाभी आपकी तरह नहीं हूँ मैं, मुझे भी अपने भतीजे से उतना ही प्यार है जितना आपको। और अभी मेरा बच्चा भी छोटा है, मैं तो उसे ही नहीं संभाल पाती हूँ, तो भतीजे को कैसे देखूंगी? वो तो दीदी मुझे भी पता है, फिर कम से कम इतनी बातें तो मत बनाओ। अब बोलने पर भी पाबंदी लगाओगी क्या आप? और बोलूंगी मैं तो, मेरे मुंह में जो आएगा वो बोलूंगी। कौन होती है रोकने वाली? कैसी आवाज है? लग रहा है फिर लड़ रही है मेरी बेटी से। अरे पीछे पड़ गई है उसके, इसे तो मैं बताऊं जाकर। अरे अब क्या हुआ, अब क्यों लड़ रही है मेरी बेटी से? मम्मी देख लो आपकी बहू की कितनी जवान चल रही है, कोई मौका नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का। पर दीदी मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं था, आप ही आई थी मुझसे बहस करने यहाँ किचन में। अरे बोल कैसे रही है तू? तेरी नंद लगती है ये, तूने तो सारी शर्म बेच कर खा रखी है। कैसे नहीं जीने दे रही है मेरी बेटी को, जब देखो जब लड़ती रहती है उससे। अरे यहाँ हमेशा नहीं रहेगी वो,
2-4 महीने रह के चली जाएगी। पर तूने उसका जापा निकालना भारी कर रखा है। मम्मी जी, मैं तो अपना काम ही कर रही थी यहाँ किचन में आकर। दीदी मुझसे बहस करने लगी आकर। हाँ, दीदी के सर में खुजली है ना, दीदी तो पागल है। और बेटा तू चल यहाँ से, लाला सो रहा है अभी, तू इतने सो ले। इससे बहस मत कर, इससे बहस में कोई नहीं जीत सकता। हाँ मम्मी, मैं तो सोने ही जा रही हूँ, सारा मूड खराब कर देती है। और तू अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? पोटी तो साफ कर दी है मैंने उसकी, अब ले जाओ उसे। काम धाम कुछ है नहीं, करवा लो बस। अपनी बेटी की तो आराम की इतनी चिंता है इन्हें, तभी कह देती है जा तू आराम कर ले। और मेरी कोई चिंता नहीं है, तब कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, फिर भी इन्हें एक बार भी दिखाई नहीं देता। मैं ऑपरेशन से खड़े होकर इतना सारा काम कर रही हूँ, फिर भी मुझ पर एक बार तरस नहीं आता इन्हें। बस हर टाइम अपनी बेटी दिखाई देती है। मुझसे तो छोड़ो, अपने पोते तक से प्यार नहीं है। अरे पोटी तो साफ करी है उसकी, कौन सा एहसान कर दिया? सब दादी करती है। पता नहीं कैसे हैं ये लोग, पोता होने की भी खुशी नहीं हो रही इन्हें तो, बस अपनी बेटी दिखाई देती है। अरे नॉर्मल डिलीवरी में भी अब तक बिस्तर पर पड़ी हुई है, ना खाना तक डाल कर नहीं लेती है, वो भी बिस्तर पर ही देना पड़ता है। पता नहीं बहू चाहे कितना भी कर ले, पर वो हमेशा गलती क्यों होती है? भाभी। हाँ दीदी। कुछ नहीं, अपने भतीजे को खिलाने आई हूँ, अभी वो सो रहा है ना। कह रही थी ना आप उस दिन कि मुझे मेरे भतीजे से प्यार नहीं है, इसलिए। अच्छा दीदी, आप इसे खिलाने आई हो? हाँ और क्या, भतीजा किसको प्यारा नहीं होता, तो भाभीयों की गलतफहमी होती है। अरे दीदी छोड़ो उन बातों को, आप इसे खिलाने आई हो तो आप इसे खिला लो, मैं और काम देख लेती हूँ तब तक। ऐसा क्या कर रही हो आप? अरे दीदी, इनकी ना एक शर्ट नहीं मिल रही है, अलमारी में से ना वही ढूंढ रही थी। अरे रे रे, कैसा है मेरा भतीजा? अरे सबसे पहले क्या बोलेगा तू? बुआ बोलेगा या मौसी बोलेगा? वैसे तो मौसी बोलेगा, बुआ थोड़ी बोलेगा। बुआ कौन बुलवाएगा तुझसे? आखिर बुआओं को पूछता ही कौन है ना बेटा? पर तू तो पूछेगा ना अपनी बुआ को। दीदी ये कौन सा तरीका है बच्चे को खिलाने का? क्यों भाभी, बुरा लग गया क्या? सही तो कह रही हूँ। वैसे तो सबसे पहला शब्द बुआ ही बोलते हैं, पर आप कहाँ बुआ बुलवाओगी? आप तो बुआ बोलने ही नहीं दोगी, है ना भाभी? दीदी आपसे तो बस ही उल्टी सीधी बातें करवा लो, अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर मम्मी जी आएंगी कि मेरी बेटी से बहस कर रही है। भाभी वैसे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करवाने आई थी, पर मुझे तो लगता है आपको मुझसे प्रॉब्लम है। दीदी मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बातों से प्रॉब्लम है। आप ऐसी ऐसी बात करती हो। आप मुझे ये बताओ, आप क्या बोलना सिखाओगी? अरे बोलना तो छोड़ो दीदी, आपका बेबी 2 महीने का हो गया है, लेकिन आपने अपनी सास नंद को अब तक भी नहीं बुलाया है बेबी को देखने के लिए। ऐसा है भाभी, मेरी ससुराल के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता नहीं है, ठीक है ना, कि कितने गंदे लोग हैं वो लोग। आपकी ससुराल अच्छी मिल गई है ना, आपके आगे पीछे घूमते हैं सब, इसलिए आपको बातें आ रही है। और मेरी सास नंद तो इस लायक है भी नहीं कि मैं उन्हें मुंह भी दिखाऊं मैं अपने बच्चे का। और मेरी ससुराल की ना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगी। हाँ दीदी, वो तो मुझे भी पता है, आप अपने आप देख लोगी। दीदी मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, ठीक है? वो रो रहा है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ, आप जाओ। आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? अरे अभी तो ये मेरे पापा का घर है, आपकी हिम्मत कैसे है बोलने की कि यहाँ से चली जाओ? अरे क्या हो गया? मम्मी आपकी बहू की हिम्मत देखो, मुझसे कह रही है इस कमरे में से चली जाओ। आज कह रही है इस कमरे में से चली जाओ, कल कहेगी घर से चली जाओ। मैं बता रही हूँ मम्मी, आपने सर चढ़ा रखा है इसे। बहू तूने ऐसा बोला इससे? मम्मी जी मेरा ये मतलब नहीं था, ये रो रहा था, इसे दूध पिलाने के लिए बोला था मैंने कि आप जाओ, मैं इसे दूध पिला रही हूँ। अरे मैं सब जानती हूँ, तूने कैसे बोला होगा। अरे दूध पिला रही थी तो क्या ये तुझे पिलाने नहीं देती? मम्मी भलाई का तो जमाना नहीं है, और इनके साथ तो कितनी भी भलाई कर लो, इन्हें देनी हमें बुराई है। अरे मैं तो यहाँ उसे खिलाने के लिए आई थी, पर नहीं, इन्हें तो पसंद ही नहीं है कि मैं इनके रूम में आऊँ। सुनाना शुरू कर दिया मुझे। मैं बता रही हूँ मम्मी आपको, ये चाहती नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। अरे इसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, तो यही रहेगी।
और अभी तेरा बच्चा छोटा है, अभी नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। कैसे संभालेगी तू अकेले? इसका क्या है, बोलने दे इसे। और तू इसके पास आती क्यों है? मत आया कर इसके पास। मम्मी ने तो मैं ही बुरी लगती हूँ। 2 दिन पहले मुझे सुना रही थी कि मैं अपने भतीजे को खिलाती नहीं हूँ, मुझे अपने भतीजे से प्यार नहीं है, और आज आई हूँ खिलाने तो आज मुझे इतना सुनाया। उल्टा मम्मी मुझ में कमी निकाल रही है, कह रही है अब तक मैंने नहीं बुलाया अपनी सास नंद को इसे दिखाने के लिए। बताओ, इतना बोलती है, इतनी जवान निकल रही है इसकी। अरे तुझे पता भी है इसकी सास नंद कितनी निकम्मी है? अरे क्या उन्हें नहीं पता चला कि उनके पोता हुआ है, खुद नहीं आ सकती है? और नहीं, ये नौता देगी जब ही आएंगी। पर तुझे क्या, तुझे तो मिल रहे हैं ना अच्छे, इसलिए बात आ रही है तुझे। इसकी सास नंद जैसी तेरी सास नंद होती ना तो अब तक घर छोड़कर चली गई होती तू। मम्मी जी, दीदी लाला को खिलाने तो आई थी, पर उससे वो क्या कह रही थी आपको पता है? बस आपने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। अरे क्या कह रही थी? वो खिला तो लाला को रही थी, लेकिन सुना मुझे रही थी। मुझे तो ऐसे खिलाने आते हैं और मैं तो ऐसे खिलाऊंगी, कर लो क्या करो मेरा। अरे तू चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इसके पास आने की। इकलखुरी है, इकलखुरी, कोई अच्छा नहीं लगता इसे। पता नहीं मम्मी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर टाइम मुझे सुनाती रहती है। बस अपनी बेटी की तो जैसे गलती कभी दिखाई नहीं देती इन्हें, वो कुछ भी बोलकर चली जाती है, पर मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। इनसे कहती हूँ, ये भी मेरी नहीं सुनते, कह देते हैं चली जाएगी कुछ दिनों में। अरे वो तो मुझे भी पता है कि चले जाएंगे, पर तब तक रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाएगी। बेटा 1-2 महीने और रुक जाती, इतनी जल्दी लग रही है तुझे तो जाने की। बस मम्मी, ये 4 महीने तो कैसे निकाले मुझे ही पता है, आपकी बहू से तो मैं बर्दाश्त होती नहीं हूँ। बेटा मुझे तो इसकी भी बहुत याद आएगी। क्यों मम्मी, आपका पोता भी तो है, उसे खिला लेना। वैसे भी भाभी को तो इसी बात का डर था ना कि आप इसे खिलाती थी। अरे तो उसकी तो छोड़ तू ये बता, तूने अपना सारा सामान रख लिया ना? हाँ मम्मी, रख लिया। बता दे, किसी चीज की कमी हो तो वो भी मंगा दूंगी। अरे नहीं मम्मी, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, मैं कहाँ बांटूंगी इतने सामान को। अरे तो तू अपने सास ससुर के पास भिजवा दियो, उनका भी तो सामान है। नहीं मम्मी, मैं तो नहीं भिजवाऊंगी, उन्होंने तो अब तक नाम भी नहीं लिया है, एक बार देखने भी नहीं आए हैं अपने पोते को, फिर मैं क्यों देने लगी कुछ? अब अलग हूँ तो अलग ही सही हूँ, मैं तो नहीं जाने वाली और ना कुछ भिजवाऊंगी, और वो है भी इसी लायक मम्मी। अरे बेटा कोई बात नहीं, जैसे भी है, पर तेरा तो फर्ज बनता है। अब तेरा छोजक दे रही हूँ मैं, इतनी सारी चीजें दी है मैंने, तो पता भी तो चले उन्हें, इतना कुछ मिला है तेरे पीहर से। मम्मी कोई भलाई नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी पता चल जाए उन्हें तो बुराई देनी है। आप उनकी छोड़ो, आप मेरा सामान दे दो। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दीदी खाना लग गया है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, मैं जा रही हूँ इसलिए। अरे दीदी मैं तो बस खाने की कहने आई थी। रहने दो भाभी, दिख रही है आपकी खुशी साफ साफ। मुझे पता है तो क्यों पूछ रही है? दीदी जाते जाते तो कम से कम ढंग से बात कर लो। देख रही हो मम्मी, अब भी कितनी जवान चल रही है इनकी। अरे अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो खुश होना चाहिए इन्हें। तू छोड़ बेटा वो सब, तू जाके खाना खा ले पहले। जा बहू, खाना लगा दे, आ रही है। ठीक है मम्मी जी। क्या बात है मम्मी, बड़ी साइड ली जा रही है बहू की? अरे मैं साइड नहीं ले रही, मैं ये कह रही हूँ मूड खराब मत कर, तू आज ससुराल जा रही है, तू ऐसा कर जाके खाना खा ले, तेरी पसंद का खाना बनवाया मैंने आज सारा। आप तो खा लेती मम्मी खाना। अरे पहले तू खा ले, मैंने ये लाला पकड़ रखा है ना, तू खा ले पहले, जा। ठीक है, तो आपके लिए ही ले आऊंगी मैं। हाँ ठीक है, जा खा ले। अरे भाभी। हाँ दीदी बोलिए। क्या कर रही हो भाभी? वो बर्तन साफ कर रही थी दीदी। बताओ। भाभी मैं तो ये कहने आई हूँ, शाम को तो मैं चली जाऊंगी। हाँ दीदी मुझे पता है। तो भाभी मम्मी पे अब इतना काम होता नहीं है, बूढ़ी हो गई है वो, आप उनसे ज्यादा काम मत कराया करना। दीदी कल तक जब वो आपका काम कर रही थी, जब वो बूढ़ी नहीं थी। अरे भाभी आप कहना क्या चाहती हो? और मेरी तो वो माँ है, मेरा तो वो करेंगी। दीदी आपके मुंह से ये सास ससुर की सेवा करने की बात समझ में नहीं आई मुझे कुछ। मतलब ये है दीदी, आप तो शादी के 1 महीने बाद ही अलग हो गई थी, तो आप मुझे सिखाओगी कि सास ससुर की सेवा कैसे करते हैं?
भाभी जवान संभाल के बात कर लो, जो मुंह में आया है वो बोले जा रही हो। आखिर नंदू में। दीदी सच्ची तो बोला है मैंने, क्या गलत बोला है? भाभी आपकी बहुत जवान चलती है, पर आप मेरे सास ससुर को जानती नहीं हो कैसे है वो। अब देख लो, आपकी आंखों के सामने ही है। 4 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, एक बार भी नहीं आए मिलने अपने पोते से। दीदी उनके पैर कैसे पड़ेंगे आने के लिए? आपको बुलाना चाहिए ना उनको। मैंने देखा है दीदी, आपके फोन पे आपकी सासू माँ का हर दूसरे तीसरे दिन फोन आता है, पर आप फोन नहीं उठाती हो। क्या दीदी उनका मन नहीं करता होगा अपने पोते से मिलने का? जब से आपका बेबी हुआ है आप यहीं पर हो, उन्होंने अपने पोते की शक्ल तक नहीं देखी है। कितना तड़पते होंगे वो अपने पोते के लिए। दीदी आपको नहीं लगता कि एक आध बार आपको फोन उठा लेना चाहिए था उनका? अरे उन्हें अपने पोते से मिलना होगा, तभी तो वो आपके पास फोन करती है। और दीदी जो आप मुझसे अपने मम्मी पापा की सेवा करने के लिए बोल रही हो ना, तो आप ये भी सुन लो, एक औरत 3 चीजें कभी नहीं भूलती। एक तो जब उसकी नई नई शादी होती है उसके साथ हुआ व्यवहार, और दूसरा जब उसको बच्चा होता है जब उसके साथ हुआ व्यवहार, और तीसरा जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने सास ससुर की, तब उसके साथ किया हुआ व्यवहार। और जब यही सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, जब इन्हें बहू की याद आती है। इन 3 टाइम पर बहू को बहुत जरूरत होती है अपने सास ससुर की। फिर भी दीदी मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा ना करूं। और मैं तो आपसे भी यही कहूंगी, जो हुआ सो हुआ, आप अपनी सासू माँ का फोन उठाना और उन्हें बुलाना। देखना दीदी, एक बार बुलाने पर ही वो दौड़ी चली आएंगी। अरे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम रिश्ता ही खत्म कर दें। भाभी वैसे कह तो आप सही रही हो, मेरी सासू माँ के फोन तो आ रहे थे पर मैंने नहीं उठाया। कोई बात नहीं दीदी, अब भी देर नहीं हुई है, आप अब भी फोन उठा सकती हो, उन्हें बुला सकती हो और खुशी खुशी अपने घर जा सकती हो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी कह तो आप सही रही हो, मैं जाकर फोन कर लेती हूँ अपनी सास के पास। आखिर उनका भी तो मन करता होगा अपने पोते से मिलने का। और भाभी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे कितना झगड़ा किया। और आप ठीक कह रही हो भाभी, जो ये टाइम होता है ना, ये हमेशा याद रहता है। अरे दीदी आप माफी मत मांगो, गुस्से में आपने मुझे 4 बातें सुनाई तो मैंने भी आपको 2 बातें सुनाई दी थी। अच्छा भाभी मैं जाती हूँ, जाकर फोन कर लेती हूँ। ठीक है दीदी, चलो आखिर इन्हें समझ तो आ गया।